को लिए चलते हैं। अर्जुन मोढवाडिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है इस वक्त। भोला भाई गोहिल थे और ये कांग्रेस के एमएलए थे, इसलिए मैंडेटरीली उनको ये 2 वोट है वो कांग्रेस के ऑथोराइज एजेंट शक्ति सिंह गोहिल को बताना था। उन्होंने शक्ति सिंह गोहिल को तो बताया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो तीनों कैंडिडेट्स थे उनके सामने ये तीनों वोट दोनों एमएलए ने उनकी तरफ भी बताया। और ये जब बैलेट बॉक्स में वोट डालने जा रहे थे उसी समय ही हमारे जो ऑथोराइज एजेंट शक्ति सिंह गोहिल थे उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि ये बैलेट बॉक्स में ये वोट डालने नहीं देना चाहिए। और जो इलेक्शन कमीशन के वीडियोग्राफी चल रही थी उनके सामने ही खड़े होकर उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि ये दोनों वोट इनवैलिड डिक्लेयर करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उस समय जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने डिसीजन नहीं लिया और ये दोनों वोट बैलेट बॉक्स में डाला गया। उसी समय कहा कि मेरा ऑब्जेक्शन है शक्ति सिंह भाई ने और ये दोनों वोट कैंसिल होना चाहिए। तभी रिटर्निंग ऑफिसर ने आश्वासन दिया था कि वीडियोग्राफी देखकर मैं डिसीजन लूंगा। और ये वीडियोग्राफी देखने के लिए हमने डिमांड की कि हम दोनों पार्टी और रिटर्निंग ऑफिसर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑब्जर्वर सभी देखे और तुरंत वही डिसीजन हो। पहले रिटर्निंग ऑफिसर एग्री हुए, बाद में उस पर दबाव डाला गया तीनों कैंडिडेट्स ने मिलकर अमित शाह की अगुवाई में, और ये डिसीजन उन्होंने रिवर्स किया कि मैं अकेले देखकर डिसीजन लूंगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि रिटर्निंग ऑफिसर अमित शाह और उनके जो तीनों कैंडिडेट्स है उसके दबाव में आ गए और उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। 4 बजे के बाद 4:45 बजे उन्होंने ये कहा कि हम भी कांग्रेस के 2 कैंडिडेट जो 2 ऐसे एमएलए थे उनके सामने ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। हमने कहा कि सबके सामने लेने का अधिकार है, वैसे उसी समय पे लेना चाहिए, लेकिन कोई भी जो ऑब्जेक्शन लेते हैं उनका वीडियो देखने के लिए हम तैयार हैं। अनफॉर्चुनेटली वो भी मान्य नहीं रखा गया और जो 5 बजे ये काउंटिंग शुरू होना था वो काउंटिंग शुरू नहीं हो सका। आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट भेजा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी और फाइनली ये और वहां से वीडियोग्राफी भी मंगवाई गई। और फाइनली जो हमारी आर्ग्यूमेंट थी सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट के तहत ये सीक्रेट बैलेट है, सीक्रेट वोट है, लेकिन ओपन बैलेट से वो करना है। ओपन बैलेट सिर्फ अपनी रिस्पेक्टिव जो पार्टी है उनको ही बताना है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर रही थी और ये खरीद फरोख्त में उनको साबिती देनी थी कि हमने ये वोट भाजपा को दिया है, इसलिए ही उन्होंने ये भाजपा के कैंडिडेट्स को बताया था। लेकिन आखिर में ये वोट कैंसिल किए हैं। मैं मेरे जो हमारी पार्टी के जो ऑथोराइज एजेंट हैं शक्ति सिंह गोहिल उनको धन्यवाद करता हूं कि 1 सेकंड का भी उन्होंने चांस किसी को नहीं दिया। जिस समय उन्होंने बताया उसी समय खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये वोट उन्होंने ओपन किया है, मेरे सिवा किसी को दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को बताया है। और इसी के कारण ही ये दोनों वोट आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कैंसिल किया। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी सरकार, ऐसा नहीं कि सिर्फ गुजरात सरकार, ये गुजरात सीएमओ से लेकर भारत के पीएमओ तक सभी ने मेहनत की कि उनके पास नंबर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर नहीं थे तो भी खरीद फरोख्त की ऑर्डर पीएमओ से आया। इतना ही नहीं, डीएसपीओ को कहा गया कि आप एमएलए को लाओ, 10 करोड़ 5 करोड़ उसको ऑफर को करो और अमित शाह जी से उसकी बात करवाओ। यहां तक की बात हुई, उसमें भी सफल नहीं रहे। हमारे जो एमएलए हैं गरीब जरूर हैं,
15 जो आदिवासी एमएलए हैं उसमें से 14 हमारे साथ हैं। उसके घर में पक्का मकान नहीं है, लेकिन दो दिल के पक्के हैं कि 10 करोड़ को ठुकरा कर वो हमारे साथ हैं। उनके बाद ये उसको लगा कि हम हार रहे हैं, तो यहां ऐसी रमत रमाई खेली गई कि आप ये वोट कैंडिडेट्स को बता के दीजिए। 2 वोट उन्होंने बताया, बाकी ने उसके बाद हमारा ऑब्जेक्शन के बाद बाकी अपना वोट शो नहीं कर सके। फाइनली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है उसको वेलकम करता हूं। दुर्भाग्य ये है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, बहुत ही सम्मान करता हूं उनका, लेकिन एक्सटेंशन पे है, उस पर भी दबाव डाला गया, इसलिए ही आज इतना टाइम लगा। नहीं तो आज अभी जिसको सेलिब्रेशन करना था वो सेलिब्रेट होके बात खत्म हो गई। नतीजे पे क्या असर पड़ेगा? नतीजे पर तो ये जो ज्यादा कुछ फर्क पड़े कि न पड़े उससे सवाल नहीं है। हमारा सवाल ये था प्रिंसिपल का कि आप ओपनली ये इलेक्शन कमीशन का जो रूल्स था, मैंडेटरी रूल्स था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उनको वायोलेट नहीं कर सकते। आप सुभाष चंद्रा के केस में हरियाणा में हमारे जो एमएलए किसी को वोट दिखाते हैं तो उसका रद्द कर देते हैं आप तुरंत ही, बैलेट बॉक्स में डालने ही नहीं देते। राजस्थान में कांग्रेस के फेवर में 1 वोट जा रहा था, उन्होंने किसी को शो कर दिया, आपने बैलेट बॉक्स में डालने ही नहीं दिया। यहां बैलेट बॉक्स में डालने दिया, हमने वीडियोग्राफी देखने की मांग की, वो भी मना कर दी गई, और रिटर्निंग ऑफिसर ने वो भी बताने से इनकार कर दिया। कितनी हद तक वो सरकारी मशीनरी का उपयोग करते हैं ये उससे मालूम होता है। सर, क्या काउंटिंग शुरू हो चुकी है? जबकि अभी उन्होंने ऑर्डर पढ़ के सुनाई दे रहे थे, अभी थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू होगा और मानता हूं कि आधे घंटे में रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।